गुड मॉर्निंग। हम निकल गए हमारे नेक्स्ट ट्रिप पे। हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आपने ऑलरेडी टाइटल में देख लिया होगा। तो हम जा रहे हैं गुड़गांव से दार्जिलिंग, जो कि टोटल डिस्टेंस है अराउंड 1700 किलोमीटर्स। तो हमने इस जर्नी को 2 फेजेस में ब्रेक किया है। आज हम सैटरडे को निकल गए हैं गुड़गांव से गोरखपुर में। गोरखपुर तक रास्ता हमें ऑलरेडी पता है, सिलीगुड़ी तक हमें रास्ता पता है। तो आज हम जाके गोरखपुर में स्टे करेंगे और कल हम गोरखपुर से निकलेंगे सिलीगुड़ी और फिर फाइनली मंडे को हम पहुंच जाएंगे दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में हम क्या क्या करेंगे वो तो मैं आपको बता ही दूंगी, बट ये जो पूरा नेशनल हाईवे है ये हमें पता ही है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पोर्टेंट चीज कवर करने वाली होगी मैं बस वो कवर करूंगी एंड देन ऑफ कोर्स आई विल शो यू कि आप इस पूरे रूट पे क्या क्या कर सकते हैं। 5:46 और हम फाइनली पहुंच चुके हैं गोरखपुर और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। सो हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी सुबह 6:30 बजे और 6 o'clock तक हम यहाँ पहुंच गए हैं क्योंकि हमें रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिला और अभी जब हम गोरखपुर एंटर कर रहे हैं तब भी काफ़ी ट्रैफिक वाला टाइम है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं 4 o'clock तो आप यहाँ पे आराम से 2 या 3 बजे तक यहाँ के होटल्स में पहुँच सकते हैं और ये जो सारा ट्रैफिक है ये अवॉइड कर सकते हैं। बट अगेन अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, तो अब हम करेंगे यहाँ की लोकल डिशेस ट्राई। यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है और हम जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग पे। सो बाय बाय फ्रॉम गोरखपुर। 2 more किलोमीटर्स हमें है सिलीगुड़ी पहुंचने में और अभी हम हैं नेशनल हाईवे 327 में। इससे पहले हम नेशनल हाईवे 27 पे थे। तो बिहार तक के रास्ते में ये जो पैच है जो किशनगढ़ के पास है, स्पेशली जो ये 50 to 80 किलोमीटर्स का पैच है, यहाँ पे आपको काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो काफ़ी टाइम लगेगा। एक ये रीज़न है यहाँ पे ट्रैफिक जैम का। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे दोनों साइड पे गाँव है और नेशनल हाईवे जो है एकदम गाँव के बीच में से जाता है। तो इस टाइप की क्राउडेड प्लेसेस आपको बहुत मिलेगी जिसमें आपको 10-10, 15-15 मिनट खड़े होना पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइट हो जाता है। तो ओवरऑल हाईवे अच्छा है, बस यहाँ पे ट्रैफिक लगने के यही 2 रीजंस हैं। सो 92 मोर किलोमीटर्स। फोर o'clock और हम पहुंच गए हैं सिलीगुड़ी। अभी हम हैं सिटी मॉल के पास और बस यहाँ से 6 किलोमीटर्स में हम अपने होटल पहुंच जाएंगे। किलोमीटर्स टू दार्जिलिंग। दिस इज डे 3। हम निकल गए हैं अपने होटल से सिलीगुड़ी से और अब हम जा रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं दार्जिलिंग और देखते हैं कि हम वहाँ पे क्या क्या करेंगे। तो 2.5 घंटे में हम ये जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं। सो अप्रॉक्स 10 तक हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। लुक एट दिस, एक साइड पे रोड और एक साइड पे टॉय ट्रेन का रास्ता। तो यहाँ पे 3 ट्रैक्स है टॉय ट्रेन के और जैसे जैसे हम दार्जिलिंग की तरफ जा रहे हैं ये ट्रैक भी हमें फॉलो कर रहा है। तो कल हम आएंगे इस टॉय ट्रेन को एक्सपीरियंस करने। बढ़िया, दिस इज समथिंग जो मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। इतना छोटा क्यूट सा ट्रैक और साथ में 1 वे लेन। And the long queue
ट्रैफिक जैम लग गया है क्योंकि बारिश हो रही है और टॉय ट्रेन का भी आने का टाइम हो गया है और काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आए हैं। ये जो वीकेंड था खचाखच भरा हुआ है, तो इन सब रीजंस की वजह से काफ़ी ट्रैफिक हो गया है। अभी भी हमें 17 किलोमीटर जाना है और उसके लिए दिखा रहा है 1 घंटा 10 मिनट। हम आ गए हैं मॉल रोड पे दार्जिलिंग के, और अभी मैं आपको यहाँ से लोकल शॉपिंग एरिया दिखाऊंगी जो अंदर जाके है। और आप देख सकते हैं ये जो इस्टेब्लिश हुआ था मॉल मार्केट, ये 1971 से है। तो अभी हम जाके यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, और मीनवाइल बाहर भी देखते हैं कि बाहर क्या क्या है। बाय द वे गोल्डन टिप्स इज़ माई फेवरेट, तो अभी हम यहाँ पे जाके चाय भी पियेंगे। सोना तेरे बिना ख्वाबों का ये मकान, आ भी जाओ आओ ना। और आज हम पकड़ेंगे टॉय ट्रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 टाइप की टॉय ट्रेन है, एक है डीजल और एक है आपकी स्टीम जो यहाँ की ट्रेडिशनल वाली है। सो स्टीम की जो कॉस्ट है वो आपकी है अराउंड 1800 और डीजल की 1500। तो यहाँ पे 3 टाइमिंग्स पे चलती हैं, 9:45, 11:45 एंड देन उसके बाद इवनिंग एंड आफ्टरनून में भी वो फ्लेक्सिबल है। तो आप यहाँ पे आके ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे टिकट काउंटर है, बट जो भी करिए एडवांस में करिए, एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ के एडवांस में अपनी टिकट्स करवा लीजिए। चलिए एक्सप्लोर करते हैं टॉय ट्रेन। तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में, ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ। देखिए ये स्कूल आपको कुछ याद आ रहा है, ये बेसिकली बर्फी में जो स्कूल कम हॉस्टल बना था, ये वही है जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर का लास्ट सीन दिखाया गया था। तो वो यही है, ये स्कूल है यहाँ का जो कि बहुत ही फेमस स्कूल है, सेंट जोसेफ स्कूल, और काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत स्कूल भी है। लुक एट द व्यू, ये अभी शाम के 7 बजे का व्यू है और यहाँ पे बहुत फॉगी हो गया है। पूरा मॉल रोड खचाखच भरा हुआ है, और कोविड क्या होता है वो तो यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है। तो हम भी आए हैं यहाँ पे एंजॉय करने और कुछ खाते पीते हैं, स्ट्रीट साइड फूड ट्राई करते हैं और कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। ट्राइंग ऑल द स्ट्रीट फूड। हमें जो अच्छा लगा वो था, ये भजिया अच्छी थी जो हमें मिली। उसके बाद आपके गोलगप्पे अमेजिंग है। आपकी चाट पापड़ी दही वाली ये देते हैं मीठे के साथ, वो अच्छी है। लेकिन दही वाली जो है, जो आपकी दूसरी पापड़ी है, वो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं है। और झालमुड़ी हमारा फेवरेट था। और इसके अलावा हमें क्या कहते, मोमोज इज़ अमेजिंग, उसकी चटनी और यहाँ का मोमोज का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। चाउमीन इज़ गुड। अब बाकी चीज़ें हम कल ट्राई करेंगे, बट आज के हिसाब से ये था हमारा स्ट्रीट फूड वाला रिव्यू। सो वी आर बैक इन मॉल रोड। ये हमारा फेवरेट टाइम पास है, हम रोज़ यहाँ आते हैं, रोज़ घूमते हैं, रोज़ चौपाटी खाते हैं। और अभी तो बारिश भी हो रही है, तो अभी हम घूम के फिर से जाएंगे होटल में। और आज हम ट्राई करेंगे यहाँ का सबसे फेमस जो रेस्टोरेंट है और सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, तो मैं आपको उसका ग्लिम्स ज़रूर दिखाऊंगी।
5:30 और देखिए यहाँ सनराइज़ होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। हम पहुँच गए हैं टाइगर हिल पे सनराइज़ पॉइंट देखने के लिए और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो मुझे लगता नहीं कि हमें आज दिखेगा, बट फिर भी अपने लक ट्राई करते हैं और देखते हैं सनराइज़ पॉइंट और वहाँ से फिर हम आगे चलेंगे। दिस इज़ द सनराइज़ पॉइंट, पर क्योंकि अभी थोड़ी रेनफॉल हो रही है तो आई डोंट नो अगर हमें सनराइज़ दिखेगा कि नहीं, बट व्यू एटलीस्ट बहुत सुंदर है यहाँ से। बहुत ही अमेजिंग शॉप है यहाँ पे, मॉल रोड पे एकदम सेंटर के सामने है। आप यहाँ पे आके तिब्बतन ज्वेलरी या उनके क्राफ्ट या उनके आर्ट वर्क्स ले सकते हैं। बहुत अमेजिंग सामान है इनके पास। हमने यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है और आप भी आके इस शॉप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 62 किलोमीटर्स और हम दार्जिलिंग से निकल गए हैं सिलीगुड़ी के लिए। तो आज जो हम हॉल्ट करेंगे वो सिलीगुड़ी में करेंगे और कल हम अर्ली मॉर्निंग ड्राइव गोरखपुर के लिए करेंगे एंड देन गोरखपुर से गुड़गांव। सो अभी जो हमें रास्ता दिखा रहा है वो 2 hours 12 minutes का दिखा रहा है। होपफुली रास्ते में ट्रैफिक ना हो। आज आने वाला काफ़ी रश है क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो रहा है तो ऑफकोर्स काफ़ी लोग यहाँ पे टूरिस्ट जो आ रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा रास्ता हमें मिल रहा है बट वो ऑल मूविंग रास्ता है। तो चलते हैं सिलीगुड़ी। गुड मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 5 बज गए और हम निकल गए हैं सिलीगुड़ी से अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन गोरखपुर के लिए। तो अब हम घर वापस जा रहे हैं क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो गया है। सो आज हम हॉल्ट करेंगे गोरखपुर में, जो कि और सिलीगुड़ी से गोरखपुर का जो डिस्टेंस है वो 639 किलोमीटर्स है, जो हम 12 घंटे में कवर करने वाले हैं। सो देखते हैं। रास्ता तो हमें पता ही है कि रास्ता सब अच्छा है, बस रास्ते में थोड़ी बहुत जगह कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रैफिक लगता है। सो हम एम करेंगे कि 5:30 से पहले पहुंच जाए। सो गुड बाय सिलीगुड़ी एंड हियर वी कम गोरखपुर। 22 किलोमीटर्स रह गए हैं हमारे होटल के लिए गोरखपुर में और टाइम इज़ 1:44। तो विद इन नेक्स्ट 30 मिनट्स हम होटल पहुंच जाएंगे। तो हमने ये जो जर्नी है बहुत ही शॉर्ट टाइम में कवर कर ली क्योंकि 2 चीज़ें हमने की। एक तो हमने अर्ली मॉर्निंग 4:40 में स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा सा लेट हो गए हम, लेकिन 4:40 पे हमने स्टार्ट कर लिया था और देखिए 2 बजे तक हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। यही अगर आपने थोड़ा लेट किया होता तो और टाइम लगता। तो यही टिप है कि अगर आपको कहीं भी ट्रैवल करना है ऐसे, आप जितना अर्ली स्टार्ट कर सके उतना अच्छा है। इससे आपका ट्रैफिक भी बच जाएगा और आप टाइमली दूसरी जगह पे पहुंच भी जाएंगे। तो आज हमने ब्रेकफास्ट अवॉइड किया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पैक ब्रेकफास्ट था होटल से, तो इसलिए हमने गाड़ी में चलते चलते मंचन कर लिया। बट या आई थिंक लंच टाइम तक हम होटल पहुंच जाएंगे और वहीं पे अपना लंच करेंगे। हेलो, इट्स न्यू डे और हम निकल गए हैं अब फाइनली गुड़गांव के लिए। सो गोरखपुर टू गुड़गांव हमारे घर का जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो 806 किलोमीटर्स है, जो 11.5 घंटे का टाइम ये दिखा रहा है। देखते हैं हम इसे कितना कम कर पाते हैं और मैं आपको हाईवे कंडीशन भी बताऊंगी। दो ये हाईवे काफ़ी अच्छा है। गोरखपुर टू लखनऊ जो है वो मोर लाइक ऐसे 1 वे है या 2 वे है बीच बीच में, लेकिन उसके बाद तो आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस पे आ जाता है जो एकदम स्मूथ है। सो बस यही थोड़ा सा जो 3 घंटे का पैच है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी जितना यहाँ टाइम लगेगा उतना हम दूसरे एक्सप्रेस वे में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल हाईवे इज ऑल गुड और फाइनली हम लोग कल तक थे 15-16 डिग्री में और अब हमने एंटर करना शुरू कर दिया गर्मी वाला जोन। सो 30+ चला गया है टेम्परेचर। सो चलते हैं दिल्ली की गर्मी में।
4:22 और बाय 4:30 हम घर पहुंच जाएंगे, बस 5 किलोमीटर दूर है और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बादशाहपुर। सो ओवरऑल हाईवे बहुत ही अच्छा था और हमने पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लिया, उससे पहले हम गोरखपुर से जो लखनऊ आए वो वाला रास्ता थोड़ा सा 2 लेन था, लेकिन फिर भी अच्छा हाईवे था क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया तो हमें ट्रैफिक नहीं मिला। और उसके बाद तो हाईवे एकदम टन था, तो हम लोग बहुत जल्दी घर पे पहुंच गए हैं। हमें 12 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा था, लेकिन हमने अप्रॉक्स 8 to 9 आवर्स में ये कवर कर लिया है। सो दैट वाज आवर दार्जिलिंग ट्रिप। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, कोई टिप्स चाहिए तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। और येस, इट वाज अमेजिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में और नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ।